सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ का दूसरा अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है, उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। हमने लगभग 6 पद्य नागमती वियोग खंड के पढ़े हैं। आज हम इसी क्रम के अंतर्गत 7वां जो पद है नागमती वियोग खंड का, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य है, उसके अंतर्गत जो 7वां पद है उसका हम आज व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने देखा कि जिस प्रकार नागमती जो है वह राजा रतन सेन के द्वारा चित्तौड़ त्याग कर और नागमती को छोड़कर वे पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, तब नागमती जो है वह विरह में अत्यधिक व्यथित होती हैं और उसकी पीड़ा बहुत ही कारुणिक और विदग्ध प्रतीत होती हैं। वो उसे वर्ष के सभी महीने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने प्रियतम के बिना व्यथित करने वाले प्रतीत होते हैं। उसी के अंतर्गत हमने इससे पहले श्रावण, भादवे आदि महीनों का भी चित्रण किया था। उसके पश्चात हमारे सामने भादवे के पश्चात जो आसोज का महीना आता है, जिसे हम सामान्य हमारी भाषा के अंतर्गत कहते हैं आसोज का महीना, और जिसे कुआर का महीना कहा जाता है। कुआर का महीना लग जाता है, फिर भी नागमती का जो प्रियतम राजा रतन सेन है वह पुनः लौट करके नहीं आता, तो नागमती के लिए जो कुआर का महीना है वह भी अत्यधिक व्यथित करने वाला होता है। यानी कि जो आसोज का महीना है वह भी उसे बहुत ही अधिक विरह में विदग्ध करने वाला प्रतीत होता है। उसी का यहाँ पर उन्होंने एक व्याख्यात्मक अध्ययन किया है, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस दोहे को पढ़ करके क्या कहा है। लाग कुआर नीर जग घटा, अब हु आउ कंत तन लटा, ते तो ही देखे प्यू पहुले काया, उतरा चितु बहुरी करुमया, चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपीहा पिहु करत पावा, उउ अगस्त हस्ती गन गाजा, तुरई पलानी चढ़े रन राजा, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरही खंच दिखाए, भा परगासा कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले, विरह हस्ती तन साले, धाय करे चित चूर, बेगी आए पिय बाजो घाजू होई सदूर। अब देखिए क्या होता है कि जब आसोज का महीना लग जाता है, यानी कि कुआर का महीना लग जाता है, तब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। और वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात जो कुआर का महीना, आसोज का महीना होता है, वह पूर्ण रूप से एक कर्मशील महीना होता है, जिसके अंतर्गत सभी को सबकी इच्छा के अनुरूप उन्हें प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है नागमती को उसका प्रियतम अभी भी प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण से नागमती विरह में बहुत ही अधिक व्यथित होती हैं। अपनी इसी पीड़ा को वह व्यक्त करती है कि किन किन को कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी है इस महीने में, लेकिन प्रियतम तुम अभी भी लौट करके नहीं आए हो। तो वह अपनी इसी व्यथा को व्यक्त करती हुई इस महीने के अंतर्गत क्या कहती हैं। तो देखिए क्या कहा है। लाग कुआर, नागमती, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि नागमती कह रही है कि अब कुआर का महीना लग गया है। नीर जग घटा, नीर यानी जल, जल जो है वह सारे संसार से अब धीरे धीरे, जो कि जल प्लावन हो चुका था, चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था भादवे के महीने में, लेकिन जैसे ही कुआर का महीना लग गया है तो नीर जग घटा के सारे संसार से जो है वह पानी की मात्रा अब धीरे धीरे कम होने लग गई हैं। अब वो आओ कंत, इसीलिए नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, अब तो तुम लौट करके आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे आने के लिए मार्ग में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं होगी और तुम आसानी से आ सकते हो। इसलिए कहा है अब हु आओ कंत, कंत यानी प्रियतम, तन लटा, कि तुम क्या है अपने घर की ओर पुनः लौट करके आ जाओ। तो ही देखे प्यू पहुले काया, कि हे प्रियतम, तो यानी तुम्हें देखने पर, प्यू यानी प्रियतम, बहुले काया, कि मेरा जो शरीर है
वह पहले की तरह जो है वह पल्लवित और पुष्पित हो जाएगा, यानी पहले की तरह बड़ा ही आनंदित और युवा अवस्था से भर जाएगा। तो इसीलिए कहा है, तो ही देखे प्यू पहुले काया, कि हे प्रियतम तुम्हें देखने पर मेरा जो शरीर है वह पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। उत्तरा चितु बहुरी करु माया, कि हे प्रियतम तुमने तो अपने मन से, चितु चितु का मतलब होता है मन से, तुमने मुझे उतार दिया है। बहुरी करु माया, इसलिए हे प्रियतम आप पुनः मेरे ऊपर क्या है, दया कीजिए, कृपा कीजिए और पुनः लौट करके आ जाए। मैया, मैया का मतलब होता है कि कृपा कीजिए। चित्रा मित्र मीन कर आवा, कि अब जो है वह चित्रा नक्षत्र लग गया है और जो चित्रा है वह अपने मित्र मीन राशि में प्रवेश कर गया है। जो चित्रा नक्षत्र है वह अपने मित्र मीन राशि में प्रवेश कर गया है, यानी कि चित्रा नक्षत्र का जो मित्र है, मीन राशि जो होती है वह चित्रा नक्षत्र की का मतलब मित्र होती है वह यह राशि, तो वह चित्रा नक्षत्र जो है वह भी अब मीन राशि में प्रवेश कर गया है। पपिया प्यू पुकारत पावा, कि पपिया जो है वह निरंतर अपने प्रियतम की पुकार कर रहा था, उस पपिया ने भी अपने प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। पावा, पावा यानी प्राप्त कर लिया। पपिया प्यू पुकारत पावा, के पपिया भी जो है वह प्यू प्यू की रट लगाते हुए पुकारते हुए अपने प्रियतम को प्राप्त कर चुका है। उया अगस्त, के अब जो है अगस्त्य नक्षत्र भी उत्पन्न हो गया है, उदित हो चुका है। उया, उया यानी उदित हो गया है। कौन सा नक्षत्र? अगस्त्य नक्षत्र। हस्ती घन गाजा, के अब जो है हस्ती घन गाजा, के जो हाथी हैं वह भी घनघोर रूप से गर्जना करने लगे हैं, क्योंकि अब जो है कर्म का समय आ गया है, तो जो हाथी हैं वह भी युद्ध की तैयारियों के लिए घनघोर रूप से गर्जना करने लगे हैं। तुरई पलानी चढ़े रण राजा, और तुरई, तुरई यानी घोड़ों पर पालकियां सुसज्जित होने लग गई हैं। चढ़े रण राजा, और सभी राजा जो है वह युद्ध भूमि की तैयारियों के लिए में जुट चुके हैं। ठीक है ना, सभी राजा जो है वह घोड़ों को सुसज्जित करके और घोड़ों पर सुसज्जित होकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, कि जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद के लिए जो चातक पक्षी वर्ष भर प्यासा था, उसे भी स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए कहा स्वाति बूंद चातक मुख परे, कि चातक के मुख में अब स्वाति नक्षत्र की बूंद भी पड़ गई है और उसने भी स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त कर लिया है। समुद्र सीप मोती सब भरे, और समुद्र में जितने भी जो सीप हैं वो भी मोतियों से भर गए हैं। सरवर संवरी हंस चली आए, कि जितने जो सरोवर थे वो ग्रीष्म काल के अंतर्गत पूर्ण रूप से उजड़ चुके थे, वे भी अब पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गए हैं। हंस चली आए, और उन सरोवरों की याद करके हंस भी पुनः वापस उन अपने सरोवरों पर लौट आए हैं। सारस कुरही खंज दिखाए, कि सारस पक्षी हैं वो विभिन्न प्रकार की कुरलई, कुरलई यानी क्रीड़ाएं करने लग गए हैं। खंजन दिखाए, और जो खंजन पक्षी है वह भी अब दिखाई देने लग गए हैं। भा पर घास आकाश बन फूले, के प्रकाश के जो पौधे हैं वह भी पल्लवित और पुष्पित हो गए हैं। कास बन फूले, और बांस के जो वन हैं वह भी फलने फूलने लग गए हैं। कंत न फिरे, लेकिन मेरे प्रियतम अभी भी, कास, कास का मतलब होता है बांस, बांस के जो वन हैं वह भी अब फलने फूलने लग गए हैं। कंत न फिरे, लेकिन मेरे प्रियतम पुनः लौट करके नहीं आए हैं। विदेश ही भूले, विदेश जाकर के वे तो शायद मुझे पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। विरह हस्ती तन साले, विरह रूपी जो हाथी है, नागमती कहने लगी, नागमती कहती है कि यह जो विरह रूपी जो हाथी है वह मेरे शरीर को निरंतर खाता जा रहा है। साले, साले का मतलब है चुपता जा रहा है या खाते। धाय करे चित चूर, और यह मेरे चित्त को, मेरे मन को चूर चूर करता जा रहा है। बेगी आय पिय, इसलिए हे प्रियतम तुम अति शीघ्र आ जाओ। बाजो गाजो होई सदूर, कि जिस प्रकार बाजे गाजे के साथ शेर के समान आकर के, सदूर, सदूर का मतलब होता है शेर, शेर के समान तुम बाजे गाजे के साथ अति शीघ्र आ जाओ, क्योंकि यह जो विरह रूपी जो हाथी है वह मेरे शरीर को निरंतर खा खा करके इसे चूर चूर करने वाला है। लेकिन हे प्रियतम, प्रियतम तुम शेर की भांति बाजे गाजे के साथ आओगे, तभी मुझे यह विरह रूपी जो हाथी है वह मुझे छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागमती को जो कुआर का महीना है यानी कि आसूज का महीना है वह अत्यधिक व्यथित करने वाला प्रतीत हो रहा है। एक बार हम पुनः इसका व्याख्यात्मक अध्ययन कर लेते हैं।
लाग कुवार नीर जग घटा। ना मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि नागमती कहने लगी कि अब तो कुआर का महीना यानी कि आसोज का महीना भी लग गया है। नीर जग घटा, और भूमि से जल भी कम होने लग गया है, अब भूमि दिखने लगे। अब हुआ आऊ कंत तन लटा, कि हे प्रियतम अब तो तुम लौट करके आ जाओ। तन लटा, कि तुम पुनः अपने भूमि पर पुनः लौट करके आ जाओ। तोई देखे पीऊ पहुले काया, कि हे प्रियतम तुम्हें देखने पर ही मेरा जो शरीर है, मेरी जो काया है वो काया का मतलब है काया जो है वह पहले की भांति पल्लवित और पुष्पित हो जाएगी। उतरा चीतु बहुरी करु माया, कि हे प्रियतम तुमने तो मुझे अपने चित्त से ही भुला दिया है, मन से ही भुला दिया। बहुरी करु मया, कि तुम पुनः मेरे ऊपर दया करो। चित्रा मित्र मीन कर आवा, कि अब तो जो चित्रा नक्षत्र है वह भी अपने मित्र मीन राशि में प्रवेश कर गया है। पपिया पीऊ पुकारत पावा, और पपिया भी जो निरंतर पीऊ पीऊ की रट लगा रहा था उसने भी अपने प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। उया अगस्त हस्ती गण गाजा, कि अब तो जो है वह अगस्त्य नक्षत्र उदित हो चुका है। हस्ती घन गाजा, कि हाथी जो है वह भी घनघोर रूप से गर्जना करने लग गए हैं। हस्ती यानी हाथी जो हैं वह भी गर्जना करने लग गए हैं युद्ध के लिए, तैयारियों के लिए। तुरई पलानी चढ़े रण राजा, और सभी जो राजा हैं वो घोड़ों पर पालकियों को सुसज्जित करके युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वह भी अब चातक पक्षी के मुख में गिर चुकी है और वह उसकी प्यास भी शांत हो चुकी है। समुद्र सीप मोती सब भरे, कि समुद्र में जितनी भी जो सीपियां हैं वे भी सीपियां भी मोतियों से भर गई हैं। सरवर संवरी हंस चली आए, कि जितने भी जो सरोवर हैं वो पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गए हैं, पानी से भर के पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गए। हंस चली आए, और हंस वहाँ पर पुनः उन सरोवरों पर क्रीड़ा करने के लिए आ गए हैं। सारस कुर ही कंजन दिखाए, कि सारस पक्षी भी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लग गए हैं। खंजन दिखाए, और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लग गए हैं। भा पर गास आकाश बन फूले, कि प्रगास का जो पौधे हैं वो भी पल्लवित और पुष्पित हो गए हैं। कास बन फूले, और बांस के जो वन हैं वह भी फूल फल गए हैं। कंत न फिरे विदेश ही भूले, लेकिन वह नागमती कह रहे हैं मेरे जो प्रियतम कंत यानी प्रियतम न फिरे, पुनः लौट करके नहीं आए हैं। विदेश ही भूले, विदेश जाकर के वे तो शायद मुझे भूल गए हैं। विरह हस्ती तन साले, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं नागमती कहने लगी कि यह जो विरह रूपी जो हाथी है वह निरंतर मेरे शरीर को सालता जा रहा है, चुपता जा रहा है। धाय करे चित चूर, और यह खा खा करके मेरे चित्त को, मेरे मन को चूर चूर करता जा रहा है। बेगई आई पीऊ, इसलिए हे प्रियतम तुम अति शीघ्र लौट करके आ जाओ। बाजो घाजो होई सिदूर, कि से बाजे गाजे के साथ यानी कि विभिन्न प्रकार के युद्ध की गर्जना करते हुए, युद्ध की घोषणा करते हुए तुम शेर के समान आ जाओ, तो फिर यह जो वीरा रूपी जो हाथी है वह मेरे शरीर को छोड़ करके जा सकता है, अन्यथा यह मेरे शरीर को खा जाएगा। तो हमने आज इस पद के अंतर्गत क्वार का महीना यानी आसोज के महीने के अंतर्गत नागमती की विरह पीड़ा का मार्मिक चित्रण पड़ा। अब हम इसके विशेष की यदि बात करें तो विशेष के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चिंता और स्मृति नामक विरह के दशाओं का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया गया है, जो कि आसोज के महीने के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यानी कि चिंता होती है कि अभी तक मेरा प्रियतम नहीं आया और उसे पुनः बार बार प्रियतम की याद आती है और उसकी विरह दशा का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। दूसरा, इसके साथ साथ हम यदि देखें तो यहाँ पर बार बार स्थान स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग दिखाई देता है। उसके साथ साथ हमें नक्षत्रों का ज्ञान भी करवाया गया है। चित्रा, मित्र, मिन, घर, आवा, उया, अगस्त आदि जो नक्षत्र हैं इनका पूर्ण रूप से हमें यहाँ पर ज्ञान करवाया गया है। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार की छटा हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ रूपक अलंकार का प्रयोग वीरह, हस्ती, तन, साले, बाज गाजो होई सुदूर यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार का पूर्ण रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार की बार बार आवृत्ति जैसे पपिया, प्यू, पुकारत, पापा, प वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यदि हम देखें
तो माधुर्य गुण की प्रधानता है, उसके साथ साथ वियोग श्रृंगार रस की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। मशनवी शैली का तो प्रयोग संपूर्ण काव्य के अंतर्गत दिखाई ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखें तो भाषा का जो तत्व है वह हमें अवधी भाषा के अंतर्गत हमें समूचा काव्य देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागमती वियोग खंड का ये 7वां जो पद है उसका हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसी क्रम के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए नागमती वियोग खंड के अगले पद के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।